बहुत बड़ी आज न्यूज़ आई है। यूपीआई जो कि मेड इन इंडिया इंडिया की मुतारिफ की गई डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसको 10 फर्दर कंट्रीज़ ने अपने मुल्क के अंदर मुतारिफ करवाया है। यूपीआई को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बेनिफिशनली अपने लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए लोग मुल्क उनको अपने मुल्क के अंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर इंडिया की जानिब से फिर से एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की पहली 5G बेंगलुरु मेट्रो के बारे में, जहां सबसे पहले 5G के ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया। सक्सेसफुली एमजी रोड स्टेशन पर 5G को डिप्लॉय किया गया है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में कैसे इंडिया इतना ऊपर जाई जा रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी प्लानिंग है, उनके पास कौन सा दिमाग है जो पाकिस्तान में नहीं अभी है। है इंडियन स्कूटी है ना ये जी। खास बात क्या नजर आ रही है? ओह वाह, उसने पाँव पर रख लिए लेकिन गिर नहीं रही लड़की ना। आपने कहा यूपीआई को हम देख लें, मतलब जान लें, भाल लें। अगर मैं बात करूं 10 मुल्कों की, तो उन 10 मुल्कों ने अगर अपने मुल्क में लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए मुतारिफ करवाया, तो आप खुद सोचें कि वो ऐप कितनी ही बेहतर होगी। अच्छा सर, अगर हम मेट्रोस की बात करें पाकिस्तान में, वो हम लोगों ने मेड इन पाकिस्तान की नहीं बनाई हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? चाइना हमारी मदद करता है। हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस तरह के वीडियो का आगे भी मज़ा लेते रहें। इस चैनल पर आपको इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड राजनीति, क्रिकेट और इंडिया में हो रहे विकास पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और देखते हैं आज की इस वीडियो को और करते हैं एंजॉय। जी अभी मैंने खुद ऐप तो यूज़ नहीं किया, आप लोग बता रहे हैं तो देखेंगे। तो हमें पेपैल की भी ज़रूरत है पाकिस्तान में। पेपैल वाले नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में खोलते अपने ये सारे जो है अपने ऑपरेशंस। तो अब यूपीआई को यूज़ करते हैं कि अगर वो हमें बेनिफिट दे रहा है तो फिर हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। और देखिए ना, एक बैंक के दूसरे बैंक के चार्जेस भी हैं जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब हम एटीएम से भी निकालते हैं तब भी चार्जेस हैं। उसके अलावा फर्दर हम बाहर के मुल्क देखें तो बैंक टू बैंक हम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश करते हैं। अब इसके लिए उन्होंने अपने मुल्क में एक फैसिलिटीज़ दी लोगों को कि आप निचले लेवल पर ईजीली कुछ भी कर सकते हैं। अब पेपाल के यूपीआई का सबसे ज़्यादा क्या है, वो रेडी वाला भी होगा ना वहाँ पर, तो उसके आगे भी एक स्कैनर होगा, वो उसके स्कैन यूज़ करके वहाँ पर भी अपनी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। जी देखिए जी, इंडिया के साथ हमारे हालात इस तरह के हैं कि हमें आंखें बंद करके तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि उसमें हम पाकिस्तान का कितना बेनिफिट है, क्योंकि कंट्रीज़ बेनिफिट कम्स फर्स्ट। अगर हमें उसमें कोई नुकसान नहीं है तो हम बिल्कुल इस ऐप को यूज़ करेंगे। नॉर्मली मैं तो वैसे अगर मुझसे पूछें तो मैं तो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा होता हूँ और उसमें मुझे इतने चार्जेस पे करने पड़े होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब आई एम सिटीज़न इन पाकिस्तान और मैं खुद से इतने मतलब पे कर रहा हूँ पैसे, अपने ही पैसों को। मतलब लोगों को एक कहने को तो आपने एक फैसिलिटी दी है ना कि लोग ट्रांसफ़र करें ऑनलाइन जो भी अपनी ऐप्स के थ्रू, ताकि ब्रांचेस में या और कहीं जो है जो मामलात कम हो जाएं, मगर उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है। ऐसे हम लोग अपनी जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा ही दे रहे हैं। सही बात है। अगर हम बात करें इंडिया की, क्या रीज़न्स हैं, क्या उनमें डेमोक्रेसी, क्या उनमें पॉलिसीज़, क्या चीज़ है जो कि हमसे ज़्यादा बेहतर है? यार ये तो आपकी उनकी गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वही बेटर इसको वो एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग तो वो नहीं कर सकते, मगर हम लोग तो फंसे हुए हैं। हम लोग तो जो है मतलब वो पे करने हैं, हम वो करें अपनी मजबूरी के तहत। आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया कोई इतना मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मतलब है, मगर हमसे ज़्यादा है। आई नो, मगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाँ आई नो, मगर हम डायरेक्टली अगर रशिया को या अमेरिका को या यूरोप को फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा हमें बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ इंडिया को हम फॉलो करें, इंडिया को तो वैसे भी हम करना नहीं चाहते। इन्होंने उनकी बताई मुझे कि यार वो यहाँ पे हैं, उनकी जो लेवल है वो हमारे से बेहतर है, तो इसी वजह से शायद वो एग्जांपल्स देते हैं। यही तो रीज़न है कि हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि भाई वो ऐसे है, बेहतर है, लेकिन हम समझकर फॉलो नहीं करते। चीज़ें हमारे अंडर में नहीं हैं। फूड क्राइसिस हुआ है ना बलोचिस्तान के अंदर, गिलगित के अंदर, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर मैं साथ उसकी बात करूँ, 75 साल उनको हुए, 75 साल हमें हुए, लेकिन उन्होंने ज़राई मुल्क है ना, वो भी, हम भी ज़राई मुल्क है, वीट को अपने मुल्क में जितना चाहिए तो उससे ज़्यादा स्टॉक से निकाल कर 75 कंट्रीज़ को उन्होंने ट्रेड किया है और पैसे कमा के दोबारा से अपने किसानों को फैसिलिटीज़ दिया। उनके स्ट्रेटजीज देखें और हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। अच्छा, इसके लिए मेरा एक वर्ड है, करप्शन। वाई मुस्लिम है हम, मतलब ये आम आवाम आपको लगता है करप्शन कर सकती है? ये 1 रुपए करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। ये एक बंदा करप्शन नहीं, जब तक ऊपर से नहीं आएगी ना लेवल, तब तक ये नहीं कर सकते हैं। आपने इनको कहना आपने इतना बिल पे करना, वो करेंगे और कर रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं, फूड में,
पेट्रोल में, अपने रेजिडेंस में, हर जगह कर रहे हैं। मगर इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है वो उतनी करप्शन बिल्कुल वो उससे ज़्यादा करता है। फ़िलहाल उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं वही करप्ट हैं यार। तो उसके अलावा हमको जवाब नहीं दे सकते आपको। अब एक टांग ऊपर रखे जरा, इनकी दिखाइए, एक टांग ऊपर रखे जरा, दूसरी टांग के ऊपर रख सकते हैं? नहीं। अच्छा, यही तो फंक्शन इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया, दोनों टांग ऊपर रख लेंगे तो बैलेंस रहेगी। तो ये लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल ज़रूर फ़ायदेमंद है, चीज़ अच्छी है, एक जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इन्होंने निकाल लिया, बिल्कुल होना चाहिए इधर भी पाकिस्तान में भी। इसमें तो ये भी है कि स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मर्जी ऐसे खड़ी करें चले जाएँ सुकून से, कोई इश्यू नहीं है इसमें। सर अभी जो मैंने आपको दिखाई स्कूटी सेल्फ बैलेंसिंग, उसके अंदर फीचर है, वो इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस आपको सिर्फ 90,000 रुपये में मिल रही है। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो अपनी ज़ाती स्कूटी है, क्या वो इसका भी इस लायक है? स्कूटी है इंडियन स्कूटी है ना ये जी। खास बात क्या नजर आ रही है? ओह वाह, उसने पाँव ऊपर रख लिए लेकिन गिर नहीं रही लड़की ना, बैलेंस कर रही है वो खुद ब खुद, ऑटो बैलेंस कर रही है। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए तो बहुत मज़े की चीज़ है ना। क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी लड़कियां बहुत गंदी ड्राइवर है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी लड़कियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो अगर हम पाकिस्तानी स्कूटीज़ की बात करें, पाकिस्तानी स्कूटीज़ में क्या ये टेक्नोलॉजी आई है अभी? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्कूटी नहीं सही से आई अभी तक, जिसे स्कूटी कहा जाए। ये जैसे इंडिया ने टेक्नोलॉजी बनाई है, क्या इंडिया से हमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, खुद बनानी चाहिए? खुद बना लें तो बेहतर है, लेकिन अगर अडॉप्ट भी करनी चाहिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हमारी बहन है उनका फ़ायदा हो जाएगा। उनका फ़ायदा हो जाएगा, गिरा करेंगे, गिरा नहीं करेंगी और किसी की टांग भी कम तोड़ेंगी मार की स्कूटी की। ये हमें ज़रूर करनी चाहिए, इंडिया से भी सेल्फ बैलेंसिंग जो है बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, ये एक अच्छी चीज़ है हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए कि इजी कंफर्टेबल है चीज़, कि पाँव ना लगाना पड़े, सुकून से चलाएं, उनको कोई तंगी ना हो। हमें भी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, तो इंशाल्लाह अगर हमारे पास आएगी ऐसी चीज़ तो हम भी इधर खड़ी करके सेल करेंगे। यार ये कैसे स्कूटी है, ये टायर भी नहीं नीचे लगे, ये कैसे स्टेबल है? कौन सी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास? हमारे पास सबसे पहले जो टेलीविज़न था हमारा इंडिया में गया था। टेलीविज़न जो था हमारा, जो टेलीविज़न हम इधर बनना शुरू हुआ था इंडिया में, पहला टेलीविज़न हमारा गया था इधर से। हम मेड इन पाकिस्तान में गया था? हाँ, मेड इन पाकिस्तान टेलीविज़न इंडिया में गया था। सर वो तो अपनी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की? नहीं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग आप पूरी रिसर्च करें, डेट उठा के देख लें, हमारा इंडिया में टेलीविज़न सबसे पहले, हमने पाकिस्तान ने टेलीविज़न बनाया था और हमारा टेलीविज़न इंडिया में पहले गया था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने पहले दफा टेलीविज़न बनाया? पूरी दुनिया में नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं ना आप। अच्छा, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं इंडिया से मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में टेलीविज़न हमने पहले बनाया था। उनसे जो कलर जो था टेलीविज़न हमारा पहले बना था, उनका बाद में बना। अच्छा, मुझे इस बारे में वैसे नहीं पता है कि उन्होंने पहले बनाया था या हमने पहले बनाया था, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा टेलीविज़न लिया था, ये बात तो समझ नहीं आई। ये एक लेलैंड कंपनी है इंग्लैंड की, अच्छा, जो बसें और ये बड़ी ट्रांसपोर्ट बनाती है। अच्छा, वो जब अपने मुल्क में ले गए, उन्होंने मुआहदा किया, उन्होंने कहा 25 साल तक आप ये अशोक लेलैंड के नाम से आप बनाएंगे, उसके बाद ये अशोक लेलैंड के नाम से बनेंगे। अच्छा, जो बस इंडिया ने कहा तो वो अशोक लेलैंड के नाम से अभी वो बसें बना रहे हैं और पूरे राइट्स उनके पास आ गए हैं उसके ना। तो हम इस तरह के, हमारे जो ऊपर अदारे बैठे हुए हैं वो इस तरह की, वो उनके साथ वो मुआहदा नहीं करते कि आप 25 साल, जैसे हमारे टोयोटा बनी है, होंडा बनी है, टोयोटा ने बाइकआउट किया है हमारा, सुजुकी ने भी, वो अभी कर रहे हैं ना बाइकआउट। लेकिन हमने देखे 25-30 साल या 40 साल हो गए हमारे मुल्क में आए हुए, हमने उनसे ये मुआहदा नहीं किया कि आप 30 साल में बनाएंगे और इतने % हमारे मुल्क में वो गाड़ी बनना शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा सुजुकी के पार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन वो भी सुजुकी के नाम से ही चल रही है अभी तक। बने नहीं रहे, पार्ट्स तो हम ले रहे हैं बाहर से। रॉ मटेरियल की आपने बात की है, तो इंडिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, मतलब आपने टाटा का नाम सुना ही होगा, टाटा मोटर्स का, महिंद्रा वगैरह का, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, बल्कि हर उनके सेक्टर में उनका अपना मेड इन इंडिया वो प्रमोट कर रहे हैं। ये प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखें जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है ना, अच्छा, जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है, उसने भी अपनी प्योरिटी सेट करनी है। अब हमें चीज चाहिए इम्पोर्टेड, मैं बाहर जाऊंगा, मैं कहूँगा हाँ हमें चाहिए ना इम्पोर्टेड, क्योंकि हमने बताना कि ये इम्पोर्टेड चीज है। हाँ। तो हम अगर फर्ज करें, अभी ये यूनाइटेड गाड़ी आई है, हाँ। चाहे चाइना की है, लेकिन हमें लोकल वो नाम है ना उसका, तो कितने बंदों ने वो लोकल गाड़ी ली है, ये पता नहीं कितनी वो अच्छी होगी। हाँ कितनी, लेकिन वो लेंगे तो ऐसा ऐसा वो आगे R&D करेंगे तो उसको स्टेटस कॉन्शियस है, हाँ स्टेटस कॉन्शियस है, और वो फिर हमें हर चीज इम्पोर्टेड जो है ना वो लेना चाह रहे हैं। मैं अपनी घड़ी इम्पोर्टेड लेना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को चीज वो लेना नहीं चाह रहा। डॉलर है नहीं, शौक अवाम के ये है।